बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीस है वासी। अनीस जब भी आता है तो कोई ना कोई खास शख्सियतों को आपको दिखाता है और सुनाता है, समझाता ही है। मैं बात करूंगा इस माँ धरती माँ की, मैं बात करूंगा इस धरती माँ में ऐसे भी योद्धा हैं जो 21 रुपया 11 रुपया ले करके भी लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पटना शहर की, वो रहमान सर की, जो रहमान सर हमारे सामने उपस्थित हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब ये बताइए सबसे पहले कि सर ये 11 रुपया 21 रुपया क्या है सर? देखिए, कोई भी गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर और शहीद के परिवार से मैं पैसा नहीं लेता। और उनसे चूँकि गुरुदक्षिणा के रूप में मैंने ऋग्वेद के मांडूक सूक्त में रखा है कुछ में गुरुदक्षिणा लेनी चाहिए, इसलिए उन लोगों से 11 रुपये लेता हूँ। अगर उन लोगों के पास नहीं रहा तो अपने से मैं 11 रुपये उन लोगों को देता हूँ और उनसे लेकर पढ़ाता हूँ। रहमान सर, एक बात मैं पूछूं, पीछे माँ सरस्वती, हनुमान जी और नाम रहमान जी, ये गुत्थी जरा खोल दीजिए सर। नहीं, गुत्थी नहीं, बजरंगबली हमारे इष्ट देव हैं और बिना उनके मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। और जीवन के 2-4-5 ऐसे केस हुए हैं हमारे लाइफ में जिनमें साक्षात उनका दर्शन हुआ है और मुझे ज़िंदगी मिली। सर, जो आपके कौम के लोग हैं क्या वो आपका विरोध नहीं करते हैं? अगर मुझे लगता है कि बजरंगबली अगर हमारे साथ है तो किसी के विरोध से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ऐसे 13 फतवा हम पर है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं बिंदास चलता हूँ, पैदल चलता हूँ, मोटरसाइकिल चलता हूँ, रिक्शा चलता हूँ, कोई उसका टेंशन हमको नहीं है। और चूँकि मैं भारतीय सनातन संस्कृति को अच्छा तरह से जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ। मेरी वाइफ का नाम अमिता कुमारी है, मेरी बेटी का नाम अदम्य अदिति है, मेरे बेटा का नाम अभिज्ञान अर्जित है। तो एक घर में अगर अखंड हिंदुस्तान बस रहा है तो फिर उसको किस डर किस बात का। सर वैसे भी अली और बजरंगबली में कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं है। एक अगर आप पूरे शास्त्र का गहनतम अध्ययन कीजिएगा तो देखिएगा कि एक में अद्वितीय ब्रह्म की बात हुई, अहम ब्रह्मसी की बात हुई, तत्वमसी की बात हुई, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात हुई। तो जो ब्रह्म है वही अल्लाह है, क्योंकि ब्रह्म भी निराकार है, अल्लाह भी निराकार है। जो ब्रह्म है वही अल्लाह है, क्योंकि ब्रह्म प्रकाश पुंज है, अल्लाह भी प्रकाश पुंज है। ईश्वर एक ही है, हम लोग अलग अलग नाम से पुकारे, ये हम लोग की नासमझी हो सकती है, वास्तविकता नहीं। सर एक सवाल और मैं पूछूंगा कि आपके इस इंस्टीट्यूट में सर अभी जस्ट एक छापामारी हुई सर, डीएमएसपी सब पहुंचे हुए थे सर, और उसके बावजूद भी आपके चेहरे पे थोड़ी भी सिकन नहीं है सर। नहीं, ये छापामारी नहीं थी। एक्चुअली में ये दिल्ली में घटना हुई है। दिल्ली में 3 छात्र की मृत्यु हो गई है कुव्यवस्था कारण, और उसी कुव्यवस्था कारण लोग यहाँ पर डीएमएसपी या जो भी हो सारे पुलिस वाले आए थे। तो उसमें से 75% तो हमारे स्टूडेंट निकले, और यहाँ पर आए तो 75% स्टूडेंट निकले। तो ये इसलिए मुस्कुराहट आ रही है कि वो लोग हम लोग देखने आए थे। तो यहाँ पर उनको सब कुछ जो पर्याप्त व्यवस्था चाहिए, आपको अग्नि आग बुझाने का, प्रकाश का, सबका पानी का, सब उनको सारा कुछ उपयुक्त मिला। इसलिए चेहरा पर तो परेशानी होगी कहाँ, क्योंकि सत्य में जयते, जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, उस बात मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। सर सनातन और मुसलमान, अब ये धर्मों की बात ख़त्म सर, अब मैं आप पे आता हूँ सर। ये आइडिया और ये जो आपको वो किया सर कि कहीं से झकझोड़ा कि 11 रुपया 21 रुपया ले करके उन विकलांगों को, इन फौजी जवानों को जिनके पापा अब नहीं हैं सर, ये सर ये आपके पास ये अंदर से ये भावना कब जगी सर? देखिए, मैं एक्चुअली में मेरा इंटर रिलीजन मैरिज है, आप तो समझ ही गए होंगे। और उस इंटर रिलीजन मैरिज के कारण मेरे घर वाले कह रहे थे कि पत्नी को मुसलमान बनाओ, और मेरी पत्नी के घर वाले कह रहे थे कि उस डोम से कर लेती, मुस्लिम शादी क्यों की। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग दोनों अड़िग रहे, और मैं कोई शर्त पर कोई काम नहीं करता, इसलिए घर से निष्कासित हो गया। तो उस क्रम में मैंने 1.5 साल बजरंगबली के मंदिर पास बैठ के खाना खाया है, पेपर बांटा है, पोस्टर साटा है, दूसरे कोचिंग का पोस्टर साटा है, हिंदुस्तान है दैनिक जागरण पर सीट घुसाया है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको लगा कि नहीं, वास्तव में गरीबी क्या होता है। उस समय हमारे फादर यहीं पटना में इंस्पेक्टर थे, भाई मेरा पटना में ही डीएसपी था। उसके बावजूद इस तरह के कष्ट को झेले लगातार झेलते रहे करीब 3-4 साल। बहुत सारी समस्या आई, और उसी बीच में 2004 में बहाली आई सब इंस्पेक्टर की, माननीय राबड़ी देवी जो निकाली थी बहाली। तो उस बहाली कैंसिल हुआ, फिर नीतीश जी का सरकार आया, तो कम से कम 12,000 बच्चे हमारे पास आए। और 12,000 बच्चे आए तो उसमें से कोई शहद लेके आ रहा है, कोई सब्जी लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, बिहार के बारे में भले पटना को देख के हम लोग चकाचौंध हो जाते हैं कि अमीरी है, लेकिन गरीबी है। और उसी समय मैंने
मैंने प्रण किया कि नहीं, मैंने जो झेला है वास्तव में उसको दूसरे को नहीं झेलने देंगे। और यही कारण कि मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि कोई भी हो, गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, शहीद के परिवार, वो बेझिझक आए, 11 रुपया रखें, पढ़ें, उस समय तक पढ़ें जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। सर यहाँ पे अभी लगभग आपके इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे वो 11 रुपये वाले हैं सर? 60% लड़के 11 रुपये वाले होंगे, 40% लड़के ऐसे हैं जो 4000, 5000, 6000 रुपये देते हैं, जिससे मैं अपनी आवश्यकता पूरी कर देता हूँ। सर एक आखिरी सवाल जो कि बिल्कुल ज्वलंत सवाल है सर, और ज्वलंत क्या, दर्शकों को पता भी चलना चाहिए सर। 10 तारीख को दिल्ली से कुछ लोग आ रहे हैं जो कि आपको सम्मानित भी कर रहे हैं। चलिए, ये तो हमको नहीं पता था, आपके मुँह से हम सुने तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और निश्चित रूप से सम्मान पाना अच्छी चीज़ होती है, और लोग आके सम्मानित करें तो अप्रिशिएट करते हैं उसको, मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। इंद्रमोहन सर, मैं लाइव कैमरे पे बोल रहा हूँ, रहमान सर हमारे साथ बैठे हुए हैं और मैंने ये घोषणा कर भी दी है, और क्योंकि आपने कहा था कि आज आप मुलाकात कीजिए, वक्त भी लगभग 5:30 का ही हो रहा है और घड़ी को आप दिखा भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। मैं अपने टाइम पे बिल्कुल खड़ा उतरा था और उस समय आप इनसे पूछ सकते थे, काफ़ी जद्दोजहद में थे। मैं लगभग 5 बजे इनके पास पहुंच चुका था, लेकिन काफ़ी सारे छापी मारी और क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, मैं खुद उलझनों में था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जो हुआ वो बहुत ही बढ़िया हुआ, सांच को आँच किया। और ये जी हाँ, एक बिहारी सब पे भारी, ये बात जो कहावत है ना, वो बिल्कुल चरितार्थ हुआ। मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने सर नीचे जा रहे थे और फिर लोगों ने मुझे बताया और सर मेरे साथ आ रहे थे। वो भी वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा, मेरे पास वो भी कवरेज है। दोस्तों, हमारी प्रस्तुति चाहे जैसी हो, याद रखिएगा आपका वही बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीस शहबासी, दिल्ली, कनाडा, मुंबई, सब जगह मिलता है और यहाँ भी मिल रहा है। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा हमारे प्रस्तुतिकरण? हमारे चैनल को हो सके तो मत कीजिएगा लाइक, हो सके तो मत कीजिएगा सब्सक्राइब, हो सके तो सर के यहाँ पढ़ने ज़रूर चले आइएगा सर। थैंक यू दोस्तों।